हे ऑल, वेलकम बैक टू एफकेट प्रेप गाइड। मैं हूं लोकेश और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं परसेंटेज, जो कि एफकेट 2025 के लिए काम आएगा और इससे आपके 6 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने टाइप्स कराए हैं, जो टाइप्स कराए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एफकेट में, और आई एम श्योर अगर आप ये कर लोगे और उसके साथ साथ अगर प्रैक्टिस भी करोगे, मैं इसमें होमवर्क्स भी दूंगा, उसको कर लोगे तो आई एम श्योर आपका एफकेट में 6 मार्क्स कंफर्म है इसके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो परसेंटेज क्या होता है, व्हाट इज़ परसेंटेज? ये होता है ऐसा, मतलब आउट ऑफ 100। ठीक है, अगर अब मैंने आपको कहा 20% ऑफ 100, तो मतलब 20 आउट ऑफ 100 किसका? 100 का, तो ये आ जाएगा 20। अगर मैं वही बोल दूँ 20% ऑफ 200, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 200 का 20%, तो कितना ये हो जाएगा? 240। ठीक है, तो ये 40 हो गया। तो ऐसा होता है। तो अभी जैसे आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप परसेंट टू फ्रैक्शन में जा रहे हो, समझो, ठीक है, समझो फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे आपको अभी जैसे फ्रैक्शन, जैसे ये हुआ 1/4, ये फ्रैक्शन हुआ, तो अगर आपको उसमें परसेंट में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। 4 1 ज़ा 425 सा, तो ये 25% हो गया। तो परसेंट, फ्रैक्शन से परसेंट में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, और अगर आपको परसेंट से फ्रैक्शन में आना है तो आपको डिवाइड करना होगा बाय 100। कैसे? 25% है, ये 100 में कर दिया, 1 ज़ा 4 ज़ा 1/4 आ गया। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक परसेंटेज के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं, एकदम स्टार्टिंग से, एकदम मतलब बेस से स्टार्ट करेंगे। जिसको नहीं आता होगा वो भी समझ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है 21%, किसका? 7000 का। सिंपल है, 0 से 0 गया, 21 इंटू 70, तो कितना ये हो जाएगा? 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 0 1470। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखो, इफ़ p% ऑफ p इज़ 36, तो p कितना होगा? p इज़ इक्वल टू वॉट? p% बोला, लिख लेते हैं। ठीक है, ऑफ p, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑफ p कितना है? 36। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, p² अपॉन 100 इक्वल्स टू 36। ठीक है, फिर ये p² इक्वल्स टू 36, ये 100 वहाँ जाएगा तो 3600 हो जाएगा। और ये भी आपको पता है 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है ना, 6 6 ज़ा 36, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, बेसिक, अभी एकदम बेसिक है, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा। ओके, 0.01 इज़ वॉट परसेंट ऑफ 0.1, मतलब ये 0.01 कितना परसेंट है 0.1 के। यहाँ पे अभी कैसा है, यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, परसेंटेज नहीं बोला है। यहाँ बोल रहा है कि ये 0.1 का 0.01 कितना परसेंट है, तो ये फ्रैक्शन में है। आपको मैंने एक चीज़ कहा था, परसेंटेज में करना हो तो मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पहले डेसिमल में करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे, इधर 2 0, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 शिफ्ट होगा तो ये 10 हो जाएगा इंटू 100, ये आ गया तुम्हारा 10%। सिंपल। ओके, अब देखो, मैंने कहा था ना धीरे धीरे इसका थोड़ा लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है 30% ऑफ 28% ऑफ 480 इज़ द सेम एज। अब ये जो इसका वैल्यू आएगा वो किसके सेम होगा, तो यहाँ पे हम करते हैं 30% ऑफ 28% ऑफ 480, ये 0 ये 0 ये 0 से ये 0 गया। अब यहाँ पे इसको हम कर ले कैलकुलेट, तो 28 48, ये हो जाएगा 4, यहाँ से 2, ये हो जाएगा 4 4 3, ये 3 से फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 13, 9 10। ओके,
तो 40.32 आ रहा है ये। अब हमें इसमें से चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर ये फर्स्ट वाला ले तो कितना आएगा, 15% ऑफ 56% ऑफ 240। देख लेते हैं अगर होता है तो। ये गया 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा 12 ज़ा, यहाँ से 56। मुझे नहीं लगता ये होने वाला है क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल ज़्यादा है। ये हो जाएगा 12 हैज़ 10 11 6 5, ठीक है। ये बचा 3 2 6 3 21 18, तो ये आ रहा है 20.16। मतलब ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं हम दूसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या था, ओके 60% ऑफ 28% ऑफ 240। ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो करेगा। 28 इंटू 24, 8 4 32, 4 2 8 9 10 11, 8 2 16, 2 4 5, ये आ जाएगा 2 6, यहाँ पे 6 6 2 12, 6 7 46, 3 6 42 41, हाँ 3 6 36। ओके, तो ये आ गया, देखा ये दोनों इक्वल टू है ना, तो आंसर ये होगा। समझा? यहाँ पे 30%, 28%, 480 का निकाला, ठीक है, आया 432। फिर यही ऑप्शन में देखो 60%, 28% ऑफ 240, उसका भी सेम आ रहा है, मतलब ये दोनों सेम है। अच्छा, अभी ये बताओ, व्हाट शुड बी एडेड इन 15% ऑफ 160 टू गेट 25% ऑफ 240। तो आपको ऐसा भी कर सकते हैं हम इसको, देखो 15% ऑफ 160 प्लस, अब उसमें हमें क्या जोड़ना है, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं, इक्वल्स टू 25% ऑफ 240, राइट। उसको सॉल्व करें तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 1 ज़ा 8 ज़ा, तो ये 24 आ रहा है, प्लस x इक्वल्स टू 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा, यहाँ आ रहा है 60, x 60, 24 वहाँ ले जाएंगे -24, x इक्वल्स टू 10 में 4 गया 6, 5 में 2 गया 3, 36, ठीक है। अगर नहीं ऐसा होता है तो फिर पहले 25% आप इसको निकालते हैं, 240 का 25% निकालते हैं, ठीक है। 1 ज़ा 4 ज़ा ये आ जाता 60, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग इसका निकालते हैं 160 का 15%, तो ये भी आपको वही कितना मिल जाता 24, तो इसको वही आप लोग फिर माइनस कर देते, 36 आ जाता, कॉमन, सिंपल, ओके। अच्छा, 40% ऑफ अ नंबर इज़ 80, व्हाट इज़ 30% ऑफ 1/4 ऑफ द नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि 40% किसी नंबर का 80 है, राइट, तो फिर 30% उस नंबर के 1/4 का कितना होगा। मतलब चलो आपको करके मैं दिखाता हूँ। 40% ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है उसका 80 है, अब ये जो नंबर आएगा, ठीक है, ये जो नंबर आएगा इसका 1/4 करोगे और फिर उसके बाद उसका 30%, तो वो कितना होगा वो पूछ रहा है यहाँ पे। सिंपल, पहले हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो कैसे हम लोग निकालेंगे, x को यहाँ लो 80 इंटू 100 बाई 40, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो आ गया 200। अब 200 का 1/4 कर लेते हैं हम, 1 ज़ा 5 ज़ा, तो ये आ गया 50। अब 50 का 30% निकाल लेते हैं, सिंपल, 0 0 0 0, ये आ गया 15, सिंपल। देखो एफकेट इतना बड़ा नहीं है, ये इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक ही आते हैं, मतलब थोड़े से लेवल टाइप 2 टाइप 3 4 ऐसे उसमें आ जाएंगे, मतलब थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल के आ जाएंगे। और आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि परसेंटेज अगर आपका अच्छे से हो जाता है तो आपका एरिथमेटिक
जो आप करोगे वो आपका अप्रोक्स 85 to 90% आप अच्छे से कर लोगे। ट्रस्ट में, बस आपको परसेंटेज अच्छे से करना है। मैं इसका और एक पार्ट लाने वाला हूँ। इसमें अभी सब में मतलब इसमें हर एक चीज़ तो मैंने नहीं डाला है क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग को सब इतना बैठना नहीं है पढ़ने के लिए। बट फिर भी मैं इसके 2 पार्ट्स लाऊंगा, ठीक है। उसके अंदर हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। इसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये तो अभी स्टार्ट है। स्टार्ट में थोड़ा सा मैं आपको ईजी पढ़ाऊँगा, उसके बाद धीरे धीरे उसका हम लोग लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, चलो इसको भी मैं आपको करा दे देता हूँ। देखो, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। मतलब क्या हुआ कि एक बच्चा था जिसको 3/5 से मल्टीप्लाई करना था कुछ नंबर को, बट उसने गलती क्या की, उसने 5/3 से कर दिया। तो वो पूछ रहा है दोनों का मतलब इसका परसेंटेज एरर कितना आया। यहाँ कुछ परसेंटेज आता, ठीक है, तो यहाँ कुछ आता, तो एरर कितना हुआ, मतलब यहाँ ये जो आना चाहिए उसके बदले ये आया, तो क्या आया, वही यहाँ पे पूछ रहा है। देखो सिंपल है, यहाँ पे 3/5 से उसने किया और 5/3 से किया, तो हम इसका एलसीएम ले ले तो 15 आ जाएगा। तो हम अज्यूम करते हैं, हम इसको अज्यूम करते हैं x इक्वल्स टू 15, राइट। सो अब यहाँ पे हम इसको ऐसे कर लेते हैं, 15 इंटू 3/5, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 9 आ रहा है फर्स्ट में, 15 इंटू 5/3, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 25। तो मतलब 9 आना चाहिए था, वहाँ पे 25 आया, तो डिफरेंस कितना हुआ इनका, ये हो गया 25, हाँ, तो ये हो जाएगा 16, राइट। तो 16 का डिफरेंस है, हमको चाहिए था 25 जबकि आया 9, तो कितना परसेंट का ये हो जाएगा, 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा 16, हाँ, तो ये आ जाएगा 64% है, हाँ है, देखा, सो सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका टाइप 1 हो गया ख़त्म। आपको मैंने इसमें यार होमवर्क नहीं दे पाया, कोई बात नहीं, आगे देते हैं टाइप 2 में, ठीक है। अब हम आए हैं टाइप 2 पे। तो इसमें कैसा होता है, इसमें आपको 2 परसेंटेज देंगे, लाइक कोई प्राइस होगा, उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, फिर वहाँ पे वो कहेंगे कि इक्विवेलेंट सिंगल प्राइस कितना उसका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है, वो है a + b + ab/100। ये फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना, ठीक है। आपको क्वेश्चन कराता हूँ मैं, जैसे ये देखो, 2 सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज़ हुआ है 10% और 10% का एक आर्टिकल पे, तो उन दोनों को मिला के एक सिंगल प्राइस इंक्रीज़ कितना हुआ। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, वो a + b वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a + b + 2b/100। तो यहाँ कैसे करेंगे, 10 इंक्रीज़ हुआ, फिर से 10 इंक्रीज़ हुआ, फिर 10 इंटू 10, यहाँ पे 100, तो ये 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, ये 100/100 आ जाएगा 1, 20 + 1 तो ये आ जाएगा 21। सिंपल, 21% का इंक्रीमेंट हुआ। अब यही मैं कहता, अगर इसमें डिक्रीमेंट होता तो मतलब, तो हम इसको ऐसे करते, 10 - 10 प्लस ये -10 इंटू -10, ठीक है, ये आ जाता -20 प्लस ये माइनस माइनस चला जाता, ये आ जाता 100/100, ये हो जाता 1, -20 + 1 आ जाता, सोचो -19% डिक्रीमेंट होता, ठीक है। देखो ये भी सेम टाइप है। अभी आप इसको कर लोगे कि मैं, चलो आपको मैं करा ही देता हूँ। सेम है, इसमें क्या हो रहा है, एक प्राइस है जिसका डिक्रीमेंट हो रहा है 20% और उसका कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रहा है 20%, तो कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पे 20 पहले डिक्रीज़ हो रहा है, फिर बाद में 20 तुम्हारा इंक्रीज़ हो रहा है, तो कैसे होगा ये हो जाएगा, ये तो चला गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये -2 2 ज़ा
तो ये आ जाएगा 4% का डिक्रीमेंट हुआ है, समझे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखो, ये थोड़ा अलग टाइप का है। यहाँ पे बोला है अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% और फिर उसके बाद अगेन बाय 20%। तो यहाँ पूछ रहा है बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज नंबर बी रिड्यूस सो एज टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर। यहाँ पे अब कोई चीज़ 100 है, ठीक है, तो अगर उसका 20% बढ़ रहा है तो वो 120 नहीं वो होगा, 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसको आप 100 में जोड़ दोगे तो 120 वो हो जाएगा, राइट। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 120 यहाँ पे लिख दिया, सिंपल। फिर उसके बाद उसका फिर से 20% बढ़ गया तो 120 का फिर से 120 हो गया, परसेंट बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 12 12 144, समझे? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या वो पूछ रहा है कि ये जो 144 जो बड़ा है, ठीक है, उसको ओरिजिनल नंबर पे लाने के लिए कितना परसेंट हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो डिफरेंस कितना है 44 का, सिंपल 44 का जब डिफरेंस है तो हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, इस नंबर के रिस्पेक्ट में ना, क्योंकि यही तो बड़ा है ना, हमें इसी से कम करना है। तो 144 यहाँ से, अब ये फ्रैक्शन में, इसको हमें परसेंट में करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 4400 144, यहाँ से जाएगा 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा, ये आ जाएगा 8 9 ज़ा 8 2 ज़ा 16, हो जाएगा 5 6, तो 8 5 ज़ा 48, हाँ 8 7 ज़ा 56, 4 बचा, 8 5 ज़ा 40, फिर यहाँ से 275 बाय 9 मतलब 9 3 ज़ा 27, मतलब 9 3 ज़ा, तो ये 0, तो यहाँ पे 5 कैरी बाय 9 है, यहाँ पे देखो आ गया, मतलब 35 बाय 9% इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देख लो, ये भी बहुत बेसिक सा है, मतलब थोड़ा लेवल अप है लेकिन ठीक है, आप इसको कर लोगे। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वो 75, एक आर्टिकल था जिसका कॉस्ट था 75, ठीक है। तो जो कॉस्ट है फर्स्ट, उसको पहले हम लोग ने इंक्रीज़ किया 20% और फिर बाद में उसको रिड्यूस कर दिया 20%, तो उसको बाद में फिर हमने रिड्यूस कर दिया। अब फिर वो पूछ रहा है द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या है, मतलब देखो 75 उसका प्राइस था, उसको इंक्रीमेंट कितना किया 120, तो वो कितना वो हो जाएगा 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, तो 90 वो हो रहा है, राइट। फिर उसके बाद उन्होंने कहा फिर उसके बाद उसका 20% कम हो रहा है, तो 20% कम हो रहा है मतलब देखो, अगर आप डायरेक्ट उसका 20% निकालोगे ऐसे करके, फिर उसका उसमें से आप उसको माइनस करोगे, इससे अच्छा उसका 80% निकाल लो, है ना। तो 80 मतलब 20% उसका कम हुआ, तो 100 में से 20 का 80, तो ये हो गया 72। तो पूछ रहा है प्रेजेंट कॉस्ट क्या है, 72 है, सिंपल, समझे। या तो इसका दूसरा एक मेथड ऐसा है, 75 तुम्हारा ये है डायरेक्ट 120, फिर उसके बाद और 20 कम हो रहा मतलब 80, ये तुम्हारा आ जाएगा 72, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप देख लो, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज फर्स्ट इंक्रीज्ड, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, फिर उसके बाद फिर से 20%, फिर वहाँ बोल रहा है इफ़ द लास्ट इंक्रीज प्राइस, मतलब जो इंक्रीमेंट होने के बाद इतना रुपया वो हुआ, फिर ओरिजिनल प्राइस क्या था, समझे। मतलब इसको x मान लेते हैं, कोई आर्टिकल का प्राइस था x, पहले वो 10% इंक्रीमेंट हुआ, मतलब उसका 110%, फिर उसके बाद 20% फिर से बढ़ा 120%, बढ़ के कितना हुआ 33 हुआ। तो वो पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू क्या है, ओरिजिनल प्राइस की वैल्यू क्या है, निकाल लेते हैं। तो 33 यहाँ पे सब इसको हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं,
तो ये हो जाएगा ऐसा, या तो 1 मिनट इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं ना, ये 0 0 0 0 गया। हाँ, तो ये आ जाएगा 11 × 12, 1 ज़ा 3 ज़ा 1 ज़ा 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 25 ज़ा 25 तुम्हारा वैल्यू है। सिंपल। अब देखो अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज, यार ये भी सेम है, बस इसमें डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये आप लोगों को मैं करा देता हूँ। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, वर्किंग इन अ फार्म इज़ इंक्रीज्ड बाय 25%। अच्छा, ये तो वही वाला हो गया, दी नंबर ऑफ, ठीक है। फिर उसके बाद एंड दी वेजेस पर हेड आर डिक्रीज बाय 25%, इट इज़ रिजल्ट्स इन X% डिक्रीमेंट इन टोटल। अच्छा, सिंपल, A+B वाला फॉर्मूला है, ये वाला है आप लोग के लिए, ये भी होमवर्क सिंपल। ये अभी मैंने कराने वाला, आप लोगों को मैंने ऊपर ये करा दिया ना SSA में। देखो पहले इंक्रीज़ हुआ 25%, फिर डिक्रीज़ हुआ, वही यहाँ पे आपको डालना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, सिंपल। फिर आंसर इसका आ जाएगा। आ जाते हैं हम टाइप 3 पे अब। ठीक है, इफ़ देयर इज़ 25% इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ शुगर, बाय व्हाट % कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन एक्सपेंडिचर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे इसने बस एक चीज़ थोड़ा सा घुमा दिया। यहाँ पे एक चीज़ दिया है 25% इंक्रीज़ हुआ कोई कॉस्ट ऑफ शुगर का, तो यहाँ पे बस ये है बोला कि हमें जो खर्च हुआ है उसमें से हमें कंजम्पशन डिक्रीज़ कितना कर सके, हम फिर खर्च को मेंटेन कर सके उस हिसाब से। देखो समझाता हूँ, जैसे कोई वस्तु 100 की थी, फिर उसके बाद उसका 25% बढ़ गया, मतलब 125 हो गया, 25 उसका बढ़ा ना, तो वो पूछ रहा है हम एक्सपेंडिचर में से तो वो पूछ रहा है हम कितना % कंजम्पशन कम कर दें जिससे जो एक्सपेंडिचर है वो मेंटेन हो जाए। तो ये जो 25 है ये तुम्हारा कंजम्पशन ही है ना, ठीक है, नहीं सॉरी, ये तुम्हारा प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। तो 25 ये सिंपल, जैसा भी हमने ऊपर किया था, तो 25 तुम्हारा इंक्रीमेंट हुआ और एक्सपेंडिचर कितना हुआ, और तुम्हारा ये 125 तुम्हारा इंक्रीज़ रेट है। तो हमें इसके रिस्पेक्ट में 125 के रिस्पेक्ट में कितना कम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 21 1 ज़ा 25 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, ये आ गया 20%। तो 20% हमें कंजम्पशन डिक्रीज़ करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर मेंटेन करने के लिए, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये एक देख लो, ये वाला टाइप का भी आया था एक बार क्वेश्चन, ठीक है। अ वाटर पाइप इज कट इनटू 2 पीसेस, द लॉन्गर पीस इज 80% ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप, बाय हाउ मच % इज द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस। ये रहा आपका एक पाइप, ठीक है, ये पाइप रहा, यहाँ बोला है पाइप को कट किया 2 पीसेस में, लॉन्गर पीस इज 80% ऑफ द लेंथ, तो ये समझो इसका 100% इसका 100 सेंटीमीटर लेंथ है, उसमें से 80 हमने काट दिया, हाँ ये 86 दिख रहा है, ऐसा नहीं 80, और ये बचा हुआ 20 हुआ ना, राइट, 100 था तो 80 गया तो 20 ही बचा। तो वो पूछ रहा है बाय हाउ मच % इज़ द लॉन्गर पीस लॉन्गर, मतलब लंबा पीस शॉर्टर पीस से कितना लंबा है। तो 100 था, 80 ये, 20 ये लंबा है, ये छोटा है, तो छोटे वाले से कितना लंबा है लंबा वाला पाइप, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ 60 का, राइट। ये 60 इससे ज़्यादा है, पर किसके रिस्पेक्ट में बोला है चेक करने को, छोटे वाले से ना, तो शॉर्टर वाले से हम इसको कंपेयर करेंगे, परसेंटेज में करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, 1 ज़ा 3 ज़ा आ गया, 300% लंबा है लंबा पाइप छोटे वाले से, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
A reduction of 20% in the price of apples enables a man to buy 16 kg more apples for rupees 4000. तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द रिड्यूस्ड प्राइस पर किलो ऑफ एप्पल्स, मतलब कितना रुपया किलो कम में वो प्राइस उसका है एप्पल्स का। तो सिंपल यहाँ पे उसने 4000 का कुछ सेब खरीदा, राइट। फिर प्राइस में 20% डिक्रीमेंट हुआ जिससे उसने 16 किलो और सेब खरीद लिया। तो एक बात बताओ, अगर 20% डिक्रीमेंट हो रहा है तो वो 4000 में से वो कुछ होगा ना, जिससे उसको मिल गया 16 किलो सेब। उसने तो उतना ही खर्च किया जिसको जितना खर्च करना था, पर 20% कम होने के बाद उसने और 16 किलो उसने सेब खरीद लिया। तो हम ये कह सकते हैं 4000 का 20% इक्वल्स टू उसने 16 किलो उठाया। और तो ये कितना ये हो जाएगा 800 बाय 16। तो यहाँ पे 800 रुपीज़ 16 kg के हिसाब से 16 1 जा 16 5 जा, तो ये आ जाता है 50 किलो रुपए पर kg। सिंपल, देखा। बस आपको एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है वो क्या कह रहा है। वो उसने 4000 रुपये का एप्पल्स ख़रीदा, पर रिडक्शन हुआ 20% का प्राइस ऑफ एप्पल्स में, जिससे उसने 16 किलो और उसको मिल गया एप्पल। तो हम ये कर सकते हैं 4000 में से उसका 20% निकाल लो, जिससे उसने 16 किलो एप्पल और ख़रीदा। तो 4000 का 20% हो जाता है 800, जो कि उसने 16 किलो के लिए उसने लिया। तो मतलब 16 किलो बाय 800 करेंगे तो 50 रुपये पर किलो उसको मिला। सिंपल। हाँ, ये आप लोग के लिए मैंने रखा है, सेम क्वेश्चन है, इसको होमवर्क के तौर पे ले लो, कर लेना। इजी है यार, अभी मैंने समझाया, सेम ही है। इसमें भी 20% हुआ है, 54 का लिया 10 एप्पल। हाँ, बस ये है इसमें 10 एप्पल इसने दिया है और यहाँ पे डजन का पूछा है, तो आपको बाद में उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, इंटू 12 कर लेना, आंसर आपको उसका मिल जाएगा। ठीक है। अ स्टूडेंट रिक्वायर्ड 36% मार्क्स टू, अच्छा ये देखो, ये भी क्वेश्चन, हाँ ये आते हैं, ठीक है, ये पास फेल के आते हैं एग्जाम्स में। यहाँ बोला है स्टूडेंट रिक्वायर्ड 36% मार्क्स टू पास इन एन एग्जामिनेशन, ही स्कोर्ड 32% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 28 मार्क्स। तो फाइंड द पासिंग मार्क्स पूछ रहा है। 100 तुम्हारा परसेंट होता है टोटल एग्ज़ाम्स का, ठीक है। अभी उसमें से उसने कहा कि 36% पास है मार्क्स, पर उसने 32% स्कोर किया और फेल हो गया 28 मार्क्स से। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 36% जो मार्क्स था उसको हम इक्वल्स टू 32% मार्क्स कर सकते हैं अगर वो 28 मार्क्स और लाता। समझा? देखो 36% पासिंग मार्क्स है, उसने 32% मार्क्स लाया और 28 मार्क्स से वो फेल हो गया, मतलब 28 मार्क्स उसको और मिलता तो वो पास हो जाता। तो इसका मतलब ये हो सकता है 36% माइनस 32% इक्वल्स टू 28, मतलब 4% का जो डिफरेंस है वो 28 की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू कितनी हुई 7, मतलब 7% इक्वल्स टू 7 मार्क्स इक्वल्स टू 1%। तो हमें कितना 36% की वैल्यू निकालनी है ना, तो 36 इंटू 7 कर लेते हैं, 7 6 42 721 252। सिंपल, समझा? ये जो 28 था ये 4% की वैल्यू थी, इनका डिफरेंस देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:2। 20% ऑफ बॉयज़ एंड 20% of boys and 25% of girls have scholarships. What is the total percentage of students who have scholarship? मतलब यहाँ पे रेशो दिया है बॉयज़ एंड गर्ल्स का 3:2 में, 20% बॉयज़ को और 25% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिला। फिर यहाँ पूछ रहा है टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब दोनों मिला के कितने परसेंटेज टोटल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिला है। तो हम ये लिख लेते हैं 3:2, ठीक है। टोटल समझ लो 5x हो गया। हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ कुछ नहीं दिया तो हम इसको 100 मान लेते हैं। तो 100 में से 3:2 मतलब 3 बॉयज़ थे तो टोटल 5 हैं, 5
टू ज़ा, तो ये हो जाएंगे 60, बॉयज़ का 60 हुआ तो गर्ल्स का कितना फिर होगा 40, राइट। तो अब हम इस हिसाब से देख लें, बॉयज़ को 60 मतलब बॉयज़ 60 हैं, कितने परसेंट, 20% हुआ उनका, 20% लोगों को स्कॉलरशिप मिला, तो इसका कितना ये हो जाएगा 12 ये हो जाएगा, राइट। और गर्ल्स जो कि 40 थी उनका कितना हुआ 25% उनको स्कॉलरशिप मिला, मतलब ये हो जाएगा 1 ज़ा 4 ज़ा, मतलब 10 गर्ल्स को ये मिला। तो वो पूछ रहे टोटल कितने हुए, टोटल कितने हुए 22 हुए, राइट। आ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। राम स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट if his salary increased by 20% and his expenditure also increases by 10%, then by what percent did his savings increase or decrease? सिंपल बताता हूँ तुम्हें। राम ने 75% अपने इनकम का खर्च किया और बाकी का उसने बचाया। अब उसकी सैलरी 20% बढ़ गई और उसका खर्चा भी बढ़ गया 10%, तो कितना परसेंट उनकी सेविंग्स और मतलब सेविंग्स में कितना परसेंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो इनकम होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग्स, ठीक है। अब उसका इनकम हमें पता नहीं, मान लो 100, उसने खर्च कितना किया 75, बचा कितना 25 ही बचेगा, राइट। फिर 20% इंक्रीमेंट हुआ किस में, सैलरी में, जो उसका इनकम था, तो ये 120 हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर भी मतलब 10% बढ़ गया, तो इसका 75 का 10% कितना होगा 7.5 होगा, इसमें जोड़ दो 7.5, कितना ये हो जाएगा 0.5, हाँ, तो ये हो जाएगा 82.5। और फिर इन दोनों के उसमें सेविंग्स कितना हुआ, तो 120 में से 82.5 कर लो, तो ये 5 7 8 में से 11 में से 8 गया 3, ओके, तो 37.5। अब यहाँ पे हमें बस मिल गया दोनों सेविंग्स, एक पहले और एक उसके बाद का, इंक्रीमेंट के बाद का। अब पूछ रहा है कितना सेविंग्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ, तो पहले ओके डिफरेंस निकाल लेते हैं हम। तो ये कितना ये होगा 37.5, 25 कर लेंगे तो 7 में से 5 गया 2, ओके, तो ये हो गया 12.5। 12.5 बढ़ रहा है पहले के रिस्पेक्ट में कितना 25, जो उसका पहले वाला सेविंग्स था। परसेंटेज निकालना है, फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज कर रहे हैं। 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 20, 2 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5 पॉइंट, मतलब 50% इंक्रीमेंट हुआ। सिंपल, समझे ना। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग्स होता है। 100 मान लिया उसका इनकम है, उसने 75 खर्च किया, 25 बच गया, फिर उसके बाद 10% नहीं 20% बढ़ गया, इंक्रीमेंट हुआ इनकम में, तो 120 हुआ। फिर उसके बाद उसके एक्सपेंडिचर में 10% बढ़ा, तो 82.5 हुआ। उनका सेविंग्स कितना हुआ, नया सेविंग्स 37.5 हुआ। अब हम उसमें से डिफरेंस निकाल लिए कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 12.5 इंक्रीमेंट हुआ, मतलब 12.5 वो बचाया से उसके सेविंग्स में, ठीक है। तो फिर पहले कितना है 25, उस हिसाब से हमने इसका परसेंटेज निकाल लिया, सिंपल 50% इंक्रीमेंट हुआ। तो बस यही था गाइस, देखो इतना इजी था। अभी मैं इसका पार्ट 2 भी मैं लाऊंगा, ठीक है। उसमें वो वोटिंग वाला नहीं होता, वोटिंग और वो सब उसमें मैं पूरा चीज़ कराऊंगा। तो प्लीज़ बताना कैसे लगा। और यार इसमें मतलब बहुत मेहनत लगती है स्लाइड्स पूरा बनाने में, तो प्लीज़ इसको कर लेना अच्छे से, एक बार रिवाइज़ कर लेना, अच्छे से समझ लेना, जो होमवर्क दिया उसको एक बार कर लेना, ठीक है। और ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको जाओ ज्वाइन करो। ये जो क्लास की जो PDF है ये आपको यहीं पे मिलेगी, ठीक है। टिल देन हंसो खेलो, बात करो, पढ़ाई भी करो। मिलता हूँ आपको जल्दी
तब तक के जय हिंद, बाय।